आज हम मेंस इंटीमेट वॉश के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। अब इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप, जैसे मैंने बता रहा था आपको मैं, कि दो बार आप यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज को, एक मजबूरी में और एक आपकी जरूरत में। अगर मैं आपको पूछूं, आपको ड्राइनेस का इशू, आपको रूखेपन का इशू, आपको सेंसिटिव जो स्किन होती है हमारी, खुजली, जलन और जो काले कलर के दाग वगैरह होते हैं ना, तो वो होने के चांसेस जो होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज अपने माइंड से निकाल देना है कि सोप जो है ना, यानी जो साबुन है, वो आप उसको यूज कर सकते हो इंटीमेट एरिया पे, उसको नहीं यूज कर सकते बिकॉज वो उसके लिए बना ही नहीं है। जय आरसीएम, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और इसमें कोई डाउट नहीं है बिकॉज सुबह सुबह जब भी मैं ज्वाइन करता हूँ गुरुकुल, आपके प्यारे प्यारे मुस्कुराहट देख के ही मैं चार्ज हो जाता हूँ एकदम। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज ये है कि मैं आपको आज ये चीज नहीं बताने वाला, कोई ऐसी चीज या फिर कोई ऐसी नॉलेज नहीं देने वाला हूँ जो आपको ना पता हो, बल्कि आपको जो चीजें पता है ना, उसको आपको किस तरीके से आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें या इन्फॉर्मेशन हमको मालूम तो होती है, हमको पता होता है, लेकिन हम ना उसको डेली लाइफ में जब यूज करने की बात आती है, तब हम कहीं ना कहीं कभी कभी हमारा गैप आ जाता है। और आज जिस टॉपिक के बारे में, या फिर ये मैं बोलूँ कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देख रहे हैं। वो इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शायद हम उस नजरिए से उसको नहीं देख रहे हैं, उस नजरिए से नहीं सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो मैं आपका 30 मिनट लूंगा, और 30 मिनट आपको मेरे को ध्यान से सुनना है। जो भी मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, चाहे महिला हो या पुरुष, आपको ध्यान से सुनना है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइजीन के बारे में। अब ये जो हाइजीन वर्ड है ना, रुकिए रुकिए, जितने भी पुरुष हैं रुकिए, पहले जाना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हाइजीन ये जो वर्ड है ना, इसके बारे में आप सुनते हैं, तो आपके माइंड में एक एक चीज ये आता है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। और ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, और ये गलत डिसीजन है आपका। क्योंकि देखिए, हाइजीन का मतलब ये होता है स्वच्छता। ठीक है, आप जो क्लीनलीनेस करते हो, मतलब खुद को स्वच्छ रखते हो, उसको बोलते हैं हाइजीन। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि ये सिर्फ ये महिलाओं के लिए है, जेंट्स के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो आपको ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये पुरुषों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना महिलाओं के लिए। क्योंकि देखिए, वैसे भी आप हाइजीन की बहुत सारी आदतें ऑलरेडी अपनाते हो। आप रोज ब्रश करते हो ताकि आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करे, ताकि आप स्नान करते हो रोज, है ना, ताकि आपका जो शरीर है वो अच्छे से हाइजीन मेंटेन हो सके और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और एक हाइजीन देखिए ऐसी चीज है कि अगर एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ, महिला और पुरुष, दोनों को अगर हाइजीनिक रहना है, दोनों को स्वस्थ रहना है, क्योंकि हाइजीन का डायरेक्ट लिंक है आपका हेल्थ के साथ, यानी स्वास्थ्य के साथ। अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करोगे, अगर आप हाइजीनिक नहीं रहोगे, तो फिर आपके स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्वास्थ्य में भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपको हाइजीन को बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय नहीं बनाना है, आपको इसको डेली रूटीन में शामिल करना है। चलिए अब बात करते हैं कि हाइजीन में क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि जो हमारे ओरल हाइजीन रहता है, ओरल हाइजीन में हम क्या करते हैं, हम ब्रश वगैरह करते हैं। जो हमारा पूरे बॉडी का जो हाइजीन रहता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं। करेक्ट। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल हाइजीन जो हम डेली बेसिस में फॉलो करते हैं। लेकिन एक होता है सर इंटीमेट एरिया का हाइजीन। आपको पता होगा कि हमारे जो बॉडी होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि हमारा सर अलग है, मतलब बालों की जो त्वचा है वो अलग है, हमारा जो फेस है वो अलग है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो अलग है, हमारे जो इंटीमेट एरिया है वो भी अलग है। अब आप सोचिए कि आप डेली बेसिस में, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में, आप बालों का ध्यान रखते हैं, तेल लगाते होंगे, शैम्पू वगैरह करते होंगे, वगैरह वगैरह। आप अपने फेस का ध्यान रखते हैं, फेस वॉश वगैरह लगाते हैं, है ना। आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, साबुन वगैरह लगाते हैं। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं कि क्या आप इंटीमेट एरिया, यानी जो अतरंग निजी अंग जो हमारे होते हैं और अंडर आर्म्स जो होते हैं, तो क्या उनका आप ध्यान रखते हो? नहीं रखते। कुछ लोग हो सकता है रखते होंगे, कुछ लोग नहीं रखते होंगे। अब मैं इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों नहीं रख पाते, क्यों हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम अपनी बॉडी की जरूरत को नहीं समझ पा रहे हैं।
अभी तक आप ये सोच रहे हो कि आपकी बॉडी की जरूरत क्या है और मजबूरी क्या है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा इंटीमेट वॉश, यानी जो मेंस इंटीमेट वॉश है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को भी शेयर करता हूं। अगर मैं आपको पूछूं कि जो आप साबुन लगाते हैं, है ना, साबुन आप लगाते हैं या फिर जो टूथपेस्ट करते हैं, वो मजबूरी में करते हैं या फिर आपकी बॉडी की जरूरत है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बोलेंगे कि नहीं सर, हमारे बॉडी की जरूरत है, हमारे शरीर की वो रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम उसको डेली बेसिस में यूज करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि पहले एक बार कीड़े लग जाने दीजिए, हमको कैविटी हो जाए, हमारे जो मसूड़े हैं उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रश करना। ऐसा नहीं करते, राइट। तो आपको मैं ये चीज बता दूं, ये जो कीसोल मेंस इंटीमेट वॉश है, ये भी हमारे डेली लाइफ का यानी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। आप जिस तरीके से जब ट्रैवल करते हो, यानी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप अपने बैग में अपना साबुन रखते होंगे, अपना टूथपेस्ट रखते होंगे, अपना हेयर ऑयल रखते होंगे। तो उसी तरीके से ये भी आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये भी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग करना है। क्योंकि मैं ये चीज देखिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं फील्ड पे जाता हूँ, कुछ लीडर से मेरी बात वगैरह होती है, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि सर मुझे खुजली की प्रॉब्लम थी, इचिंग का प्रॉब्लम होता था, और हमारे स्किन जो है बहुत ज्यादा, अभी जो ठंड का मौसम है इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा रूखापन वगैरह होता है। तो हमको ये जो प्रॉब्लम हो रहा था सर, तो हमने इसको यूज किया और उसके बाद हमको राहत मिली, ऐसा बोलते हैं आप लोग। लेकिन मैं बोलता हूं कि ये प्रॉब्लम आने तक वेट क्यों करना, राइट। आप वेट नहीं करना है आपको। आप एक चीज भूल जाते हो कि आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें एक खासियत है, डेली यूजेबल, यानी दैनिक उपयोगी होते हैं। तो ये भी आपका दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट है जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो और आपके लाइफ का ये एक हिस्सा है। आपके जो लाइफस्टाइल है, आपका जो जीवन शैली है, उसका एक हिस्सा है ये। तो ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी, आपकी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है तो उसका वेट मत करिए कि जब मुझे ये प्रॉब्लम होगा तब मैं इस चीज को यूज करूंगा। जिस तरीके से आप अपना साबुन यूज करते हो, जिस तरीके से आप अपना टूथपेस्ट यूज करते हो, अपने बाकी शरीर को जिस तरीके से आप टेक केयर करते हो, मतलब जिस तरीके से ध्यान रखते हो, तो वैसे ही आपके इंटीमेट एरियाज को भी हमको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी हाइजीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हाइजीन का डायरेक्ट लिंक जो होता है आपके हेल्थ से होता है। और अगर आपकी फैमिली में अगर एक पर्सन भी, एक व्यक्ति भी अगर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है तो वो पूरे फैमिली के हेल्थ के लिए डेंजर है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर आरसीएम का साबुन हो गया या फिर जो मोरिंगा सोप हमारा होता है कीसोल का, वो तो बहुत अच्छा है सर, हम साबुन क्यों नहीं लगा सकते हमारे पूरे शरीर में, राइट। तो अब मैं आपको अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि आप सर पे तेल लगाते हैं या नहीं, करेक्ट, तो आप मुझे बोलेंगे कि हाँ सर हम तो सर पे तेल लगाते हैं, ऑब्वियसली लगाते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि सर आप सर पे यानी बालों पे बॉडी लोशन कौन कौन लगाता है, फेस वॉश कौन कौन लगाता है, क्या कोई एग्री करने वाला है? कोई ऐसा है यहाँ पे जो बोले कि हाँ सर मैं लगाता हूँ? नहीं बोलेंगे आप, करेक्ट, क्योंकि आप उसको नहीं यूज करते। अच्छा, क्यों यूज नहीं करते? यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर हमारे बालों की जो त्वचा है, हमारे फेस की यानी जो चेहरे की त्वचा है और हमारे पूरे शरीर की जो त्वचा है वो अलग अलग है। अब अलग अलग कैसे हुई, अलग अलग कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी जो पीएच लेवल होता है, जो पीएच लेवल होता है हमारे पूरे शरीर का वो अलग अलग होता है। बालों का अलग होता है, बालों की जो त्वचा है वो अलग होता है, इसलिए हम शैम्पू तेल वगैरह का यूज करते हैं। फेस का यानी चेहरे का जो पीएच लेवल होता है वो अलग होता है, इसलिए हम फेस वॉश यूज करते हैं। और जो हमारे इंटीमेट एरिया होते हैं उसका भी जो पीएच लेवल होता है वो भी अलग होता है। याद रखिएगा कि पुरुषों में 4.5 से लेके यानी 4.5 से लेके 5.5 के बीच में रहता है। और अगर आप साबुन यूज करते हैं पूरे शरीर में आपके, चाहे वो इंटीमेट एरिया को भी ऐड ऑन करके अगर मैं बोलूं कि अगर आप साबुन यूज करते हैं तो साबुन का जो पीएच होता है ना वो 8 से ज्यादा होता है, यानी 9 होता है, सोचिए, तो मतलब जस्ट डबल। और अगर आप इसको यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि आपके जो ब्लड है उसमें एसिड और जो बेस होता है, एसिड और बेस जो अम्लता जिसको बोला जाता है, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, उसका स्तर जो है वो बिगड़ जाता है। तो उससे तो स्पेशली आपको पता है कि ये जो मेंस इंटीमेट वॉश है ये विशेष रूप से पुरुषों के लिए तैयार किया गया है।
यानी जितने भी जेंट्स हैं उनके इंटीमेट एरियाज को साफ करने के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए ही तैयार किया गया है। अब चाहे वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपका जो अंडर आर्म्स होता है वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करें, मतलब जो तत्व इसमें डाले गए हैं उसके बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहला है इसमें लोटस एक्सट्रैक्ट, यानी लोटस जो होता है, जो कमल का फूल होता है, उसका अर्क इसमें डाला गया है, जो आपकी त्वचा को ताजा करता है और कंडीशन करने का काम करता है। कंडीशन मतलब अगर बहुत ज्यादा नमी है या बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा है इसका लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड आपकी मदद करता है आपकी त्वचा को बेहतर बनाने में, हाइड्रेट रखने में मदद करेगा। मिंट, मिंट यानी पुदीना। तो पुदीना जो होता है आपको ताजा फील करने में मदद करता है, आपको फ्रेश फील करने में मदद करता है। अगला है इसका विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है आपकी स्किन को मॉइस्ट करने का, यानी नमी प्रदान करने का, मॉइस्चराइज करने का। ये जो B5 जो है, ये आपके सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है, यानी आपकी जो स्किन है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है तो उस केस में वो क्या करता है, उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है, सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। बकवीट एक्सट्रैक्ट, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन से भरपूर होता है, जो हाइड्रेटेड भी रखता है। और अभी जो स्पेशली अगर मैं विंटर्स की बात करूँ, ये जो हमारा ठंड का मौसम है, इसमें होता ये है ना कि बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, हमारा जो पूरा शरीर है बहुत ज्यादा रूखेपन का सामना करता है, बहुत ज्यादा ड्राई होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है हाइड्रेटेड रखने में। नेक्स्ट है आपका टी ट्री ऑयल। अब टी ट्री ऑयल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है आपकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, यानी किसी भी तरीके का कोई जीवाणु और जो छोटे छोटे किसी भी तरीके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उसको पनपने नहीं देते हैं ये लोग। और ये जो एलम है, एलम यानी फिटकरी, तो ये आपके जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, अगर मान के चलिए आपकी स्किन पे कहीं पे भी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है तो उसको ये वहीं पे ही खत्म करने में मदद करते हैं, त्वचा को गोरा करने में मदद करते हैं। यानी कहीं पे भी, स्पेशली जिनको जो डार्कनेस वाला इशू होता है, काले दाग वाला इशू होता है, तो उसको भी कम करने का मदद करते हैं। एलेंटॉइन, एलेंटॉइन जो आपको जलन वगैरह किसी भी तरीके का, क्योंकि क्या होता है कि ना हमारे जो स्किन होती है अगर वो आपस में टकराती है, जब फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन होने के टाइम पे जलन, खुजली वगैरह होने के चांसेस थोड़े से ना और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे भी ये मदद करते हैं हमको राहत देने में। अगर इनकी स्पेशलिटी के बारे में बात करूं, यानी विशेषताओं के बारे में बात करें, तो GMP सर्टिफाइड है, बाजार के अन्य उत्पाद जो होते हैं उससे बिल्कुल अलग है। आपकी जो त्वचा होती है, यानी जो आपकी स्किन होती है, उसको नमी प्रदान करते हैं, उसको मॉइस्चराइज बनाते हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। स्पेशली हमारे जो इंटीमेट एरिया होता है और जो अंडर आर्म एरिया हो गए, तो क्या होता है कि पसीने के वजह से जो हमारा स्वेट होता है उसके वजह से बहुत ज्यादा दुर्गंध होती है, या फिर खुजली की समस्या होती है, जलन की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है, तो उससे भी राहत दिलाने में आपको ये मदद करेगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं जो ठंड के मौसम में होता है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि सूखेपन, यानी जो रूखापन होता है, ड्राइनेस का जो इशू होता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी ठंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, इनसे भी आपको निजात पाने में मदद करता है। त्वचा को किसी भी तरीके का जो नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्व होते हैं, यानी जो केमिकल्स होते हैं, यानी हार्मफुल केमिकल से मुक्त है ये, किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं डाला गया है। और सबसे स्पेशल चीज क्या है पता है आपको? सबसे स्पेशल चीज यहाँ पे ये है कि कम मात्रा में, यानी अगर आप कम क्वांटिटी भी लेते हो ना, तो भी आपको भरपूर झाग बना के देता है और प्रॉपर तरीके से आपका काम उसमें हो सकता है। पानी से आसानी से धुल जाता है, आपका जो टैप वाटर होता है जिससे आप डेली स्नान वगैरह करते होंगे। और साथ ही साथ जो पीएच का स्तर होता है, जो इसकी सबसे खास बात है, आप देखेंगे तो उसमें बॉटल में ही लिखा है, जो इसका जो पैक है उस पैक में ही लिखा है कि पीएच बैलेंस, यानी पीएच को बैलेंस करने का, पीएच को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा सहायक है। किफायती दाम में आता है, यानी बहुत ही किफायती दाम में आता है, जिस तरीके की वो क्वालिटी देता है उसके हिसाब से, और नियमित उपयोग के लिए, और साथ ही साथ जो डेली बेसिस में आप यूज करते हो, अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। और बाजार के अन्य उत्पाद जो होते हैं उससे आपको लंबे समय तक राहत देगा, लंबे समय तक आपको ताजगी का एहसास दिलाने में भी मदद करता है। अगर मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करूं मैं, तो यहाँ पे अल्कोहल मुक्त है, सिलिकॉन मुक्त है, सल्फेट मुक्त है और पैराबेन मुक्त है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जितने भी आपने बताए मुख्य विशेषता, इसमें क्या फर्क है सर? तो मैं आपको एक ही लाइन पे बता देता हूँ कि ये आपके स्किन के लिए जहर का काम करते हैं। ये जितने भी मैंने आपको 4 बताए हैं, एल्कोहल मुक्त, सिलिकॉन मुक्त, सल्फेट और ये जो पैराबिन है ना, ये आपकी स्किन के लिए यानी आपकी त्वचा के लिए जहर के बराबर है। तो किसी भी तरीके का इसमें ये सल्फेट वगैरह कुछ भी नहीं डाला गया है। पीएच को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। और जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए यानी तत्व डाले गए, वो सारे के सारे पौधे हैं यानी प्लांट बेस्ड है, पौधों के अर्क से इसको बनाया गया है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। अब डर्मेटोलॉजिकल मैं आपको बता दूं कि जो डर्मैट होते हैं, डर्मैट जो होते हैं यानी जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, जो त्वचा के विशेषज्ञ होते हैं, उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है ये। हाँ, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से एक बार सुनिए। आपको उपयोग कैसे करना है, किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। तो उपयोग का जो तरीका है, तो देखिए सिंपली मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप जब नहाने जाते हो यानी स्नान करने जाते हो तो कैसे करते हो? तो सबसे पहले आप अपने शरीर को गीला करते होगे, है ना, पानी डालते होगे अपने शरीर में। उसके बाद क्या करते हो? आप साबुन यूज करते हो। उसके बाद क्या करते हो? आप पानी से धो लेते हो। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले आपको क्या करना है, आपका जो शरीर है, आपका जो एरिया है, जिस एरिया पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो जो इंटीमेट एरिया है वो हो या फिर आपका जो अंडर आर्म्स है वो हो, उसको आप अच्छे से पहले वेट कर लीजिए यानी पानी से गीला कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप आपको लेना है आपके हाथ में। हाथ में लेने के बाद आपको अच्छे से रब करना है। अच्छे से रब करने के बाद उसके बाद आप इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हो। इतना करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको घंटों इसको रख देना है या बहुत देर तक रखना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको तुरंत इसको वॉश कर देना है, तुरंत इसको धो देना है। मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी एरिया पे आप अप्लाई करना चाहते हो उसको आप सबसे पहले तो पानी से गीला कर लीजिए। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप अपने हाथ में लीजिए, हाथों को रब करिए। रब करने के बाद आपको जिस एरिया पे भी अप्लाई करना है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपको पानी से वॉश कर देना है, क्लीन कर देना है। अब अगर आगे बढ़े तो जो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता यानी हम इंडिविजुअली खुद से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी स्वच्छता यानी जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे, स्पेशली इंटीमेट एरिया का हाइजीन। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो नियमित रूप से हाथ धोना है। कभी भी कब धोना है आपको? उसके पहले भी, अप्लाई करने के पहले भी और उसके बाद भी। जब आप अप्लाई कर लेते हो तो उसके बाद भी आपको हाथ धोना जरूरी है। तो जब भी हम वॉशरूम के लिए जाते हैं, वॉशरूम के बाद और स्नान करने के टाइम पे आपको हमारे जो इंटीमेट एरिया होते हैं उसको अच्छे से इंटीमेट वॉश से वॉश करना है। ये तो पहला हो गया। दूसरा है, हमको हवादार अंडरवियर जो होते हैं पहनने हैं, स्पेशली जो अंडर गारमेंट्स होते हैं यानी जो अंडरवियर होते हैं वो आपके कॉटन से बने होते हैं, मतलब कॉटन से बने हुए होने चाहिए, प्लस सही फिटिंग के होने चाहिए, ब्रीदेबल होने चाहिए यानी आरामदायक, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। वैसे आपको अंडरवियर्स का चयन करना है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं, जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, उसको हमको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, अगर पसीना वहां पे जम जाता है तो वहां पे और ज्यादा समस्या पैदा होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको ट्रिम करते रहना है। जो भी अनवांटेड हेयर है उसको ट्रिम करते रहिए ताकि किसी भी तरीके का बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है वो नहीं होना चाहिए। चौथा है आपका नमी बनाए रखे, क्योंकि आपको मालूम है, देखिए सूखी त्वचा जो होती है ना यानी जो ड्राई स्किन होती है उसमें जलन, रेडनेस का इशू, जो लालपन होता है वो, सेंसिटिविटी और साथ ही साथ खुजली का इशू, ये सब जो समस्याएं है ना ये पैदा होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मेंस इंटीमेट वॉश को अगर आप अच्छे से उपयोग करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो आएगी ही नहीं। तो इसीलिए आपको मॉइस्चराइज रखना है, और ये मॉइस्चराइजेशन का जो काम है ना ये आपका मेंस इंटीमेट वॉश है वो अकेले करने के लिए पर्याप्त है। लास्ट पॉइंट है हमारा पांचवा, पानी पीते रहना है। पानी क्यों पीना है? पानी क्या करता है, मदद करता है, आपके जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा टॉक्सिक को बाहर करने के लिए। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक है उसको बाहर करने के लिए मदद करेगा, और साथ ही साथ जो स्मेल होती है यानी जो गंध होती है शरीर की उसको भी कम करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे
हमारे जो मेंस इंटीमेट वॉश की पीपीटी यहाँ पे खत्म होती है। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना था वो मैंने दिया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर पाऊंगा, मतलब करना चाहूंगा। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग आई थिंक 6 मंथ हो गया है मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, आप अगर इसको यूज किए हो ना, तब आपको पता रहेगा कि ये कितना बेस्ट है। आपको इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, इतना ज्यादा आपको फ्रेश फील होने वाला है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं आपको बता नहीं सकता, जाहिर नहीं कर सकता। अगर आप उसको कभी भी यूज किए हैं तो आपको मालूम होगा कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा कारगर है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ऐसे ना यूज करें। मतलब आप मजबूरी मत समझिए कि आपको अगर कालापन हो गया या फिर आपको कोई दिक्कत होगी तब हम इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है ये चीज कि आपके डेली लाइफ में ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके डेली लाइफ का एक हिस्सा है जो आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। चलिए, तो आज की जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे तरफ से यहाँ पे खत्म होती है।